नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो। एपिसोड नंबर 44। इसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं बुलिश पीनट, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट पैटर्न का एक पैटर्न है। तो यहाँ पे पिक पेन इसको अपन ले चुके हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको फिर से अपन लगा लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। और जो भी अपने पुराने व्यूअर है उनको आज कुछ अपन गिफ्ट के जैसा झटका देने वाले हैं, तो झटका अच्छा लगेगा। तो स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो। एपिसोड नंबर 44 बुलिश पीनट, ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं। तो अब चार्ट पैटर्न का अपन बुलिश पीनट पैटर्न को पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। चार्ट पे कुछ इस प्रकार का दिखता है वो भी समझेंगे। रिसेंट में या फिर किसी स्टॉक्स में अगर दिखा या बनता हुआ समझ में आता है तो उसको हम पकड़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि हो चुका होता है, लेकिन हम एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ है पीडीएफ के अंदर इससे पहले डबल टॉप बॉटम ट्रिपल बॉटम बुलिश पीनट, इसको आज पढ़ रहे हैं। और ये रहा बुलिश पीनट के सारे डिटेल। बुलिश पीनट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो कि एक अप ट्रेंड के बीच में देखा जाता है। इस पैटर्न में प्राइस में एक तेजी से ऊपर की मूव होती है, फिर एक कंसोलिडेट फेस आ जाता है जो कि ट्रायंगल शेप में दिखता है। इसके बाद प्राइस फिर से उसी अप ट्रेंड के साथ ऊपर जाने लगता है, राइट। तो यहाँ पे बस इतना ही बोला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फ्लैग पोल पैटर्न, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है इसको डंडा बोला जाता है, पोल बोला जाता है। देन प्राइस कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करता है। अगर वहां से अगर आप देखोगे इस प्रकार और नीचे की ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे तो इस प्रकार, जो कि एक पंछी के चोंच के जैसा भी आप बोल सकते हो कि ये पंछी के चोंच के जैसा होता है। इस फेस के अंदर प्राइस जो है ये हाई, ये लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो मारता है, मतलब दैट इज कंसोलिडेट करता है। और देन ये अपवर्ड ब्रेकआउट मारता है और फिर ये ऊपर पक जाता है, राइट। तो ये है इसका ट्रेड करने का तरीका। इस पॉइंट पे सेल होगा, इस पॉइंट पे बाई होगा, इस पॉइंट पे सेल होगा, इस पॉइंट पे बाई होगा, उस पॉइंट पे सेल होगा, इस पॉइंट पे बाई होगा। और देन जैसे कि ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेकआउट कर देगा, राइट। और जब रियलिटी चार्ट में ये चीज होता है तो ये चीज कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ काफी छोटे छोटे हमको दिख रहे हैं, हम थंबनेल पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपन बड़ा बना के रखे हैं। तो प्राइस इस तरीके से मूव करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो एक अप ट्रेंड में रहता है। देन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये देन ब्रेकआउट हमारा और बाजार ऊपर भग गई, राइट। तो इसके अंदर में जो पोल है, जहां से आप यहाँ से देख सकते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होता है उसी पॉइंट तक ये अप्रॉक्स आता है। देन बाजार जो ऊपर लेके जाता है, ये जो डिस्टेंस पॉइंट होता है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट आप ऊपर में टारगेट बनाते हो और वो टारगेट हिट होता है। तो ये है इस बुलिश पीनट जो पैटर्न है इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो चलिए ये सारे चीज अपन कर देते हैं गायब। अभी जो चार्ट है दैट इज चार्ट अपने को दिख रही है निफ्टी, और निफ्टी में हमको ढूंढना है बुलिश पीनट पैटर्न जो कि ट्रायंगल के जैसा दिखता है, राइट। तो उसके अंदर में क्या होगा, एक बार हम रिवीजन दे देते हैं। पहले क्या होगा, एक इस तरीके का मूव होगा, देन बाजार नीचे आएगी, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, देन बाजार फाड़ के ऊपर हो जाएगी। तो ऐसा सिनेरियो हमको चाहिए कि इस तरीके से ये चीज कनेक्टेड होता हो, राइट। तो इसको बोलते हैं बुलिश पीनट पैटर्न। तो हमको यहाँ कहीं पे भी वैसा नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो क्या करें, हम काम करते हैं एकदम सिंपल से
एकदम सेटिंग में जाएंगे, इसके अंदर इसको एक्टिवेट कर देंगे। सबसे आसान तरीका कि इसके अंदर में हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार की चीज दिख रही है, राइट। यहाँ पे हमको यह चीज दिख रहा है। यहाँ पे हमको यह चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट मारा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की ब्रेकआउट होता है। अगर ये चीज आपको बॉटम पॉइंट पे मिलेगा तो ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर ये चीज ऑल टाइम हाई के समय या ऑल टाइम हाई के नज़दीक में ये चीज होता है तो उसकी पावर कम होता है, जो कि ये बातें किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। या फिर ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो इसमें ये चीज हमको दिख रही है, हम इसके साथ कुछ कनेक्शन बना लेंगे तो अपने को मजा आएगा, राइट। तो अपन क्या करते हैं, इसके साथ इसको चिपका देते हैं, लेवल्स को ऑफ कर देते हैं और ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमको यह चीज समझ में आता है कि यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखेंगे तो सीधा यहाँ से कनेक्शन बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्शन हो गई है। उसके बाद ये चीज कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 देन 5 ये जो चीज है, और यहाँ से जो ट्रेंड कनेक्टेड होगी और ये जो ट्रेंड कनेक्टेड हुआ है दैट इज बुलिश पीनट पैटर्न, राइट। तो चलिए पीछे से हम देखते हैं कहीं पे इस तरीके की और चीज कहीं कोई बना है या नहीं। तो यहाँ पे भी बनी हुई है, लेकिन ये सीधा सीधा ये हाई ये लो, हाई हायर लो, ये फाड़ के ऊपर निकल गया, राइट। तो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ ये हाई ये लो, हायर हाई मारा है, नहीं इसके हिसाब से लोअर हाई है, देन ये हायर लो है, ट्रेंड कुछ इस प्रकार से हुआ है, देन ये फाड़ा है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से ये काम इंडिकेटर खुद ब खुद कर रहा है, लेकिन ये काम मैनुअली आपको खुद को करना है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अगर आया है तो मंगल, नहीं तो ये अपने आप से ही दिखा देगा कि कहाँ पे क्या हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अपने को ये लिख के दे रही है, क्या लिख के दे रही है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, देन अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड करना है, और इसको अगर आप इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे तो एक्सटेंड, और ये पॉइंट कनेक्टेड करेंगे तो चलिए अपन कनेक्टेड कर लेते हैं। इंडिकेटर है, इंडिकेटर से अपन कनेक्टेड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट इसको एक्टिवेट कर देंगे, उससे कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्टेड हुआ है, पॉइंट नंबर ये, और ये पॉइंट कनेक्टेड हुआ है, राइट। और यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्टेड हुआ है और ये पॉइंट कनेक्टेड हुआ है। अब उसके बाद बाजार जा रही है ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर की साइड दिख रही है। अभी क्या डिसीजन है वो समझना है, राइट। तो उस डिसीजन को समझने के लिए हम करेंगे इस जगह पे जूम, उस जगह पे हम करेंगे जूम। तो पर्टिकुलर ये इतनी सी ही एरिया अपने को नज़र में डालना है और देखना है। तो ये जो चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न को अपन कर देंगे ऑफ, चार्ट पैटर्न हो जाएगा ऑफ, और उसके बदले में अपन इसमें डिसीजन डाल देते हैं। तो इसके साथ जो डिसीजन है बाय सेल एडवांस सारे फंडे अपन घुसा देते हैं। तो देखिए किस पॉइंट पे क्या डिसीजन है। इस पॉइंट पे डिसीजन था बाई, फिर वहाँ पे सेल, वहाँ से बाजार यहाँ तक आया बाई,
अब बाजार सीधी सीधी तो जाता नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखोगे तो ये जो दिखाई देता है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाजार कैसे गई है। बाजार जो चलता है दैट इज टेढ़ा मेरा यहाँ से यहाँ तक, फिर पटक दिए, फिर उठा लिए, 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 फिर पटक दिए, फिर उठा लिए। अब जैसे जैसे आपके समझ में चीज आता जाएगा बाजार उसकी उल्टा उल्टा रिएक्ट करना चालू कर देगा। नीचे ऊपर नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। अब ऊपर दिख रही है क्या बोल रहा है इस कैंडल की माथे में, सेल। और आज का दिन की कैंडल की कलर देखो क्या है, वो है रेड। अगर बाजार इस तरीके से नीचे आता है उसके बाद बाजार उठेगी गिरेगी ऐसा होगा। देखिए बाजार के अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये है कि ये चीज़ ऐसा ऐसा होगा या फिर ये चीज़ ऐसा 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 होगा। आखिर ये चीज़ कैसा होगा, यही पे होता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूशन, राइट। तो इस कंफ्यूशन को हम निपटा देंगे। किस तरीके से इस कंफ्यूशन को अपन निपटाएंगे, इस तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा। इस इंडिकेटर को अपन कर देते हैं हाइड, और ये इंडिकेटर जो है इसको कर देते हैं अपन रीसेट, ताकि फिर से फंडे अच्छे से समझ में आए। तो सारी चीज गायब हो चुकी है। हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो जैसा जैसा मूव हो रही है ऐसा 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 जहां तक दिख रही है वहां तक हम चीजों को उसी तरीके से कनेक्टेड करेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा स्विंग 1, और जैसे ही हम डाल देते हैं तो देखिए स्विंग 1 कनेक्टेड हो गई है, राइट। अभी इस स्विंग के अंदर अपन फिल्टर डाल देंगे कैंडल स्टिक बाई सेल के साथ, कैंडल स्टिक बाई सेल। तो कैंडल स्टिक बाई सेल हमको डालना है, कैंडल स्टिक बाई सेल हमने डाल दिए। तो इसके साथ कैंडल्स में जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो हमको दिखाई देगा। अब इसके साथ अपन डालते हैं डबल लॉजिक। मीडियम जो स्विंग है उसको अपन चिपका देते हैं, मतलब अपने को हर एक सिग्नल डबल डबल दिखेगा, राइट। तो देखिए क्या हो रही है, हम लोगों को पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे डबल डबल सिग्नल देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस पॉइंट पे 2 बार सेल, इस पॉइंट पे 2 बार बाई, इस पॉइंट पे जैसे कि ये 2 बार सेल, फिर इस पॉइंट पे 2 बार बाई, फिर 2 बार सेल, फिर यहाँ 2 बार बाई, फिर 2 बार सेल, 2 बार बाई। अभी ये सिंगल सेल बोल रही है और सिंगल सेल के ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनके आ गया है, राइट। अगर कल बाजार नीचे जाते हुए दिखी तो यहाँ पे क्रॉस मार्क के हम लोगों को दिखाई देगा, जो कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 है, इन लोगों को दिखाई देगा, जिनके पास ये इंडिकेटर है उनको दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ अपन और फिल्टर लगा लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फिल्टर है इसको अपन लगा लेते हैं, स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस। साथ में अपन एक्सटेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को भी ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमारे सामने सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है। रिसेंट डेटा पे ही फोकस मारेंगे, पीछे जो हो चुका है वो हो चुका है, जो आगे होने वाला है वो अपने को पैसा देने वाला है। तो रिसेंट में बाजार सपोर्ट किस पॉइंट पे लिया, बाजार ने सपोर्ट इस पॉइंट पे लिया, बाजार नीचे आया, सपोर्ट लिया, उल्टा हुआ, अगला दिन और ऊपर गया, अगला दिन और ऊपर गया, आज ऊपर यहाँ तक लेके आया, और पीवीएस जो रेजिस्टेंस था दैट इज इस पॉइंट पे पीवीएस रेजिस्टेंस था। तो उस रेजिस्टेंस के सामने बाजार ने ऑलरेडी नीचे मुंह रखा हुआ है। अगर अगला दिन और बाजार नीचे जाता हुआ दिखे तो हमको यहाँ क्रॉस मार के सेल डिसीजन दे देता है, तो उस समय हम पोजिशनल कैरी करने के सोचेंगे। फिलहाल के हिसाब से अभी इंट्राडे जिनके पास इंडिकेटर है वो अगर इंट्राडे ट्रेड मारते सेल देख के तो वो आज प्रॉफिट में रहते। तो हम यहाँ पे मूव्स को समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो पीनट पैटर्न हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके की एक पोल होता है, देन बाजार वहाँ से नीचे आता है, फिर बाजार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और देन ये होता है, और वहाँ पे ये ट्रायंगल के जैसा दिखता है और ब्रेकआउट
पॉइंट से आपकी एंट्री बनती है, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा सिनारियो मैच नहीं हो रही है। तो जो पढ़ रहे हो वो किसी दिन अप्लाई करने को मिलेगा, तो पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब वो अप्लाई होगा उस समय हम उसको कैसे पकड़ते हैं वही असली पढ़ाई होता है, राइट। तो चलो, जो पढ़ेंगे वो तो समझ ही जाएंगे, जो अभी देख रहे हो उनके समझ के लिए बोल रहे हैं कि इसके साथ आप कोई पैटर्न वैटर्न जितना भी आप जानते हो वो इजी हो जाएगा समझने के लिए। जैसे कि हम इसके साथ घुसा देते हैं पैटर्न, कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न, तो देखिए यहाँ पे सिग्नल क्या बोल रहा है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो सिग्नल बोल रहा है दैट इज, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो है विथ लेवल, लेवल के साथ देखिएगा तो मजा आएगा। तो सिग्नल जो है दैट इज इस पॉइंट पे बाई, उस पॉइंट पे सेल, इस पॉइंट पे बाई, उस पॉइंट पे क्या बोल रहा है, उस पॉइंट पे सेल। और इससे पहले जो यहाँ पे बोला है डार्क कलर की सेल, क्रॉस मार्क की सेल, अगर ये अगला दिन नीचे जाते हुए दिखी तो टारगेट क्या बनाओगे? सबसे पहला टारगेट बनता है ये पॉइंट अगर नीचे जाते हुए दिखे तो। देन टारगेट बनता है ये जो लेवल आप देख रहे हो वो जोन, मतलब यहाँ से प्राइस सीधा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा अगर यहाँ से बाजार टक्कर खा के नीचे आता है तो। और अगर बाजार यहाँ से सीधा इसके भी ऊपर खुलता है तो आप इस ट्रेंड लाइन पे जो कि ये पीछे की हाई पॉइंट, देन ये हाई पॉइंट या फिर ये हाई पॉइंट ले लो, जिससे कि एक ट्रेंडी रेजिस्टेंस बनता है। तो बाजार अगर ऊपर जाता है इसके ऊपर तब आप यहाँ से सेल ट्रेड करने की सोचेंगे, राइट। तो सेलिंग कंडीशन जो है पर्टिकुलर इस पॉइंट से सेल हुआ है। अगर बाजार अगला दिन फिर से ऊपर उठता है, इस पॉइंट के ऊपर उठता है, तो कहाँ टक्कर खाएगा? वहां तक टक्कर खाएगा, टक्कर खा के फिर बाजार नीचे आएगा। अगर बाजार ये इस पॉइंट से ही नीचे जाता है तो बाजार की टारगेट ये पॉइंट हो जाएगी, ये हम समझ सकते हैं। तो चलो, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे समझते चलो। अपन यहाँ से क्या करेंगे, लेवल को कर देंगे आउट। तो ये जो लेवल है इसको अपन कर देंगे आउट, और जैसे लेवल आउट हो जाएगी और ये जो एक्सटेंड लाइन है हम इसको भी कर देंगे ऑफ। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की सिनारियो है, जो सिनारियो हम लोगों को समझना है दैट इज ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जैसे ही यहाँ से डाउन समझ में आ गया तो बाजार फट करके ऊपर गया, शट करके नीचे आया, फिर ये ऊपर। अभी इस एक केंद्र बिंदु पे बाजार इस पॉइंट से नीचे दिख रही है। अब आगे ये भी हो सकता है और आगे ये भी हो सकता है, राइट। तो इस पॉइंट से कुछ भी हो सकता है। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो जिनके पास इंडिकेटर है उन लोगों को अपन बोलेंगे कि डार्क बोल रहा है, क्रॉस मार के भी बोलेगा, क्योंकि इधर में भी बोला है, इधर में भी बोला है, इधर में भी बोला है। जैसे ही आपको यहाँ डबल दिखे तो तभी आप ट्रेड को कीजिए, उससे आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा या जो कंफ्यूजन है वो अवॉइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि 2 बार बोलेगा, राइट। तो 2 कंफर्मेशन जिनके पास इंडिकेटर है वो देख के पीटो फिर मजा लूटो, राइट। तो ये फंडा है, इस फंडे के हिसाब से आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को 2 बार अगर दिखता है तो हमको करना है, राइट। अगला हम ये भी समझा सकते हैं कि 2 बार नहीं 4 बार बोलेगा, राइट। कैसे 4 बार बोलता है हम उसको भी समझा देते हैं। तो इसके लिए अपन इसको ऑफ कर देते हैं। ये जो सेटिंग है इस सेटिंग के अंदर में अपन चलते हैं एक्टिव डबल ट्रेंड, देन अपन करते हैं टॉप एंड बॉटम एक्टिवेट। तो उसके हिसाब से 4 बार बोलेगा, राइट। 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। अपन यहाँ पे ये जो काला छोटा छोटा है मूव्स उसको अपन बंद कर देते हैं,
क्योंकि इस मूव्स के अंदर मूव मर्ज समझना है ये और ये, मतलब इस पॉइंट से शुरू हुआ है, ये पॉइंट ए पॉइंट हो गया, फिर ये बाजार बी तक लेके गया और ये सी पे मूव को फिनिश कर दिया, दैट इज ए बी सी पैटर्न। तो ये तीनों मूव मिलके ये जो मूव है सेल और ये जो मूव है बाई, टोटल वन मूव कहा जाता है। उस वन मूव के अंदर में ये ए बी सी पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू मुन्नू वाला मूव है जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, हम उसी चीज़ को ऑफ कर देते हैं, राइट। तो उसी चीज़ पर हम ऑफ कर दिए। अब जो फिल्टर होके आ रही है दैट इज डबल बाई, सीधा मूव है, यहाँ से सीधा मूव, फिर ऊपर लेके गए 2 बार, फिर इस कैंडल में बाजार नीचे आया, इस कैंडल के माथे के ऊपर बोल रही है सेल मारो, इस कैंडल के माथे में भी बोल रहा है सेल मारो, इस पॉइंट पे बोल रहा है बाई करो, ऊपर अगला दिन ऊपर बोल रहा है सेल मारो। उस दिन दिखता है ग्रीन लेकिन रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्या हो गई, बाजार यहाँ पे रुक गई। अगला दिन गैप डाउन खुला, सिग्नल क्या है, सिग्नल है सेल, तो अगला दिन नीचे गई, इस कैंडल के माथे में क्या बोल रहा है सेल, तो उस दिन भी नीचे गया लेकिन इस पॉइंट पे सेल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला है बाई, ऊपर गया, अगला दिन बाई क्योंकि यहाँ की सिग्नल है, फिर यहाँ से देखो बाई, राइट, तो ऊपर गया, आज की सिग्नल देखो सेल, तो नीचे है। अगर अगला दिन नीचे जाएगी तो क्रॉस मार के दिखाई देगा, जिनके पास ये इंडिकेटर है उनको दिखाई देगा, बाकी किसको दिख रही है या नहीं दिख रही है और किसकी एक्यूरेसी हाई हो रही है किसकी एक्यूरेसी लो हो रही है, वो अपनी अपनी पैरामीटर पे समझने की कोशिश कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे हम समझा यही रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ सिग्नल मल्टीपल कंफर्मेशन, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आप चाहो उतनी बार ये बोलेगा। तो हम यहाँ पे एक्टिव डबल टेंट और जो कैंडल स्टिक बाई सेल है इसको अपन कर देते हैं ऑफ, और साथ में अपन इसकी जो ये ट्रेंड लाइन है इसको कर देते हैं एक्टिवेट। तो हमारे सामने कुछ सिनारियो इस प्रकार से नज़र आएगी जिससे कि हम लोग बहुत आराम से समझ जाते हैं कि क्या हो रही है, राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल लेवल पे है, तो जो स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको अपन कर देते हैं ऑफ। तो छोटे छोटे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो गायब हो गई। अभी ये जो स्मॉल स्विंग है इसको भी अपन कर लेते हैं ऑफ, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन हम स्विंग को नहीं, हम कुछ उसके बड़े मूव्स को समझने की कोशिश करेंगे और बाजार की नेक्स्ट अपकमिंग जो मूव्स होंगे उसको हम प्रिडिक्ट करने की सोचेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हाइलाइटर है उसको एक्टिवेट, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, खास करके रिवर्सल पैटर्न, ये 2 चीज़ को अपन कर देते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ देखने को मिलेगा कि ग्रीन कैंडल की चोटी में टॉप मारी, रेड कैंडल की कोने में बॉटम होता है, देन ये जो बाजार में ऊपर डायरेक्शन समझ आ गई, वहीं से बाजार नीचे ऊपर नीचे होते हुए कहाँ तक आया, नीचे तक। अभी मज़ेदार बात यह है कि रेड के नीचे बॉटम होता है, रेड कैंडल में बॉटम होता है, ग्रीन कैंडल में टॉप होता है, ये भी कभी यहाँ से फट करके उड़ गई तो वहाँ पे ये रेड के माथे में टॉप है, लेकिन अभी ये जो है दैट इज टॉप, राइट। तो ये कैंडल की कलर ग्रीन दिख रही है। आगे जैसे ही कोई कैंडल आएगा तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न की कंफर्मेशन आपको लेना होता है, जैसे कि अपने को यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिख रही है, जैसे कि अपने को यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि अपने को यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे रिवर्सल जो हुआ है उसको आप समझ नहीं पाओगे। तो चलो, क्यों समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमने जिस तरीके से पढ़े हैं, चार्ट को रीड करे हैं, उस तरीके से आपने रीड नहीं किए तो आप समझ इसीलिए नहीं पाओगे। उसके लिए अपने को अल्टीमेट ट्रेडर 369 का 14 थ्योरेटिकल प्लस साथ में ये इंडिकेटर आपके हाथ में होगा,
तो तब जाके आप समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। और जहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे कुछ इस प्रकार की लाइन आएगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट और ये एरिया, इतनी सी स्टॉप लॉस डाले और भगा दिए। अब ये ऊपर में भी सेम कहानी होता है कि ये जो हाई है, ये जो लाइन है उसके ऊपर इतनी सी लाइन है, दैट इज स्टॉप लॉस एरिया, और देखो कितनी गिरा दिए। और ये देखो यहाँ पे इतनी सी स्टॉप लॉस और कितनी भगा दिए, राइट। तो फिर से जब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस होगा छोटा सा, अगर ये इधर प्लॉट हो कि इसको यहाँ आना है तो वहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखना मस्ट ज़्यादा जरूरी है कंफर्मेशन के लिए। अदरवाइज आपको डबल बाई सेल की इस्तेमाल कर लेना होता है। तो जैसे कि क्रॉस मार्केट बाई सेल बोलेगा तो अपने पास मिनिमम टॉपेस्ट पॉइंट पे 3 सिग्नल, बॉटम पॉइंट पे 3 सिग्नल, बॉटम में 3 सिग्नल, टॉप में 3 सिग्नल। तो देखो यहाँ 2 सिग्नल तो है, जैसे ही तीसरा आएगा तो हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ अब बेटा नीचे जाने वाला है। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, जैसे ही ये नीचे जाने वाला होगा क्रॉस मार के बोलेगा, लाइन भी आ जाएगा, यहाँ से ये लाइन भी समझ में आ जाना चाहिए। और जो भी लोग जिनके पास इंडिकेटर है, मैं उन लोगों से ही बोलूँगा जो कि अल्टीमेट ट्रेडर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कि आप लोगों को भाव को कैसे रीड करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे साथ 1-to-1 क्लास या ग्रुप क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ अगर मगर तगड़ पगड़ इधर उधर चप्पड़ चप्पड़ बकड़ बकड़ कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वीडियो यहाँ पे छोड़ेंगे। और जनवरी से अपना जो 14 थ्योरेटिकल की जलवा है उसको जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, काफ़ी नुकसान हो चुकी है, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जनवरी से पहले ज्वाइन हो जाइए 14 थ्योरेटिकल विथ इंडिकेटर। जो पहले से रेडी होके जनवरी से शुरू करेंगे उन लोगों को काफ़ी बेटर अच्छा रिजल्ट मिलने वाला होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।